जब भगवान का वास घर में होता है तो ये 10 संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर प्रत्येक सुबह आपको ये संकेत मिलता है तो आप समझ लें कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। वह कौन सा संकेत है, आज हम इसी बात पर विचार करेंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग लगाते हैं कि भगवान उन पर प्रसन्न हो और उनकी कृपा उन पर बनी रहे और जीवन में किसी भी तरह की समस्या का उन्हें सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वे हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप इतना जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वे हमसे प्रसन्न हैं? आइए जानते हैं इन संकेत के बारे में कि आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में ही होता है, वह चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वे लौट भी जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वे लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और कभी छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वह पूजा पाठ करना शुरू करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। ये तब तो सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं, या आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कह करके कि ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूं, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो आपको ये सब कर्म आपको ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको हम आज वो संकेत इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जिनसे आप स्वयं समझ पाएंगे कि भगवान आपके साथ है और उनका वास आपके घर में है। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में आप उठ जाते हैं, प्रत्येक दिन आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे स्वप्न इस बात का संकेत देते हैं कि भगवान आपके साथ है और आपके घर में है। दूसरी बात, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की ध्वनि गूंजती हुई दिखाई सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कि आपसे कोई राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरी बात है, जब भी आप सुबह सुबह नहा धो करके तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये न तो किसी इत्र की सुगंध होती है और न ही किसी अन्य अगरबत्ती की या अन्य किसी चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा जाती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई अन्य भी व्यक्ति, बिच्छू आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में 3 से 4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय में वो आ रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहा है, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने में मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो चाहे गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता मिलती है, तो भगवान की कृपा की यह सबसे बड़ी निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेता है। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वह हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी दर्जा अहम दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। माँ लक्ष्मी जिस घर में आती है, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना ही पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे तो यह बहुत शुभ संकेत होता है और इसे भगवान का घर में आपके वास है यह माना जाता है। शंख की आवाज यह शुभ संकेत देती है। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए कभी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर के अपने बछड़े को दूध पिलाने लगे तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। इस बात से पता चलता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास किसी चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार को सुन लिया है और यह शुभ माना जाता है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे जाए तो इससे भी पता चलता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें।
यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल के किसी भी इस्तेमाल से भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा लेकर के भी आए, तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्दी ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपको नींद सुबह 3 बजे या 5 बजे के बीच खुल जाती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, तो ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है, तो इसे मामूली बात न समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनता है। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य मिलती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला रहे हैं, तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी भगवान की विशेष कृपा है। जिनकी सेहत खराब है, सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और उनकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी आपको खराब मिल जाए, तो आपका पूरा जीवन झगड़ा क्लेश के बीच में बीत जाता है और हर वक्त आप अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, तो यह भगवान की कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी रहते हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति का क्रोध परवश है, जिसका मन शांत है, जो हर परिस्थिति में सामान्य रह करके सभी तरह से निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर भगवान का हाथ बना होता है और यह तभी संभव हो पाता है जब भगवान का उन पर कृपा होती है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता, पिता, गुरु, ब्राह्मण, इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर करके आ जाए, तो यह बात बहुत ही शुभ संकेत मानी जाती है और इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।